हेलो दोस्तों, CUET क्लब एकेडमी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे वोकेबलरी के सीरीज सेकंड को, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर से देखते आ रहे हैं कि वोकेबलरी से कम 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए दोस्तों आज हम लोग इम्पोर्टेंट वोकेबलरी पे बात करेंगे। तो दोस्तों CUET क्लब एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि आपके एग्जाम DU LLB, AU LLB, CUET, PG, UG और जितने सारी इंग्लिश की कोर्सेज प्रोवाइड करवाई जाती है या एग्जाम ली जाती है, इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, पहला वर्ड मीनिंग है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन मीन्स होता है एक्शन टू स्टॉप बैड और इलीगल बिहेवियर। अब हम लोग समझेंगे कि एक्शन टू स्टॉप बैड और इलीगल बिहेवियर होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो कहीं भी कोई भी इलीगल एक्टिविटी होता है, मतलब जो लॉ के खिलाफ, विधि के खिलाफ है, उसको ही हम लोग बोलेंगे एक्शन टू स्टॉप। और उसको रोकने का जो प्रयास करता है गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा किया जाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्शन टू स्टॉप बैड और इलीगल बिहेवियर। नाउ वी आर कमिंग फॉर सेकेंड वर्ड मीनिंग दोस्तों, एंड रिपर्सन। रिपर्सन मीन्स होता है द यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं सूडान की क्या हालत है, म्यांमार की क्या हालत है, वहां पे हो क्या रहा है दोस्तों। तो वहां की सरकार जो है ऑटोक्रेसी ला दिया है और वहां का जो डेमोक्रेसी है उसको दमन कर लिया है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे रिपर्सन, द यूज ऑफ फोर्स या वायलेंस। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोक्रेसी जैसा हालत हो गया है और गृह युद्ध के कगार पे आया। तो वहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, एक्चुअली वहाँ पे हो रहा है रिपर्सन हो रहा है, द यूज ऑफ फोर्स या वायलेंस कर रहा है गवर्नमेंट आम आदमी के बीच में। ठीक है दोस्तों, नाउ वी आर कमिंग फॉर थर्ड वर्ड मीनिंग दोस्तों। थर्ड वर्ड मीनिंग में हम लोग बात करेंगे गेस्चर। गेस्चर मीन्स होता है ए मोमेंट दैट कम्युनिकेट अ फीलिंग और इंस्ट्रक्शन। कोई भी बड़ा पदाधिकारी, ठीक है दोस्तों, कोई भी बड़ा पदाधिकारी आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है, उसी को हम लोग बोलेंगे गेस्चर। ठीक है, जैसे कॉलेज के थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, यूनिवर्सिटी के थ्रू आती है, या कोई बड़े अधिकारी के थ्रू नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों गेस्टर। तो CUET क्लब एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और शेयर भी कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड मीनिंग पे दोस्तों। फोर्थ वर्ड मीनिंग है कल्मिनेट। कल्मिनेट मीन्स होता है टू हैपन और एग्जिट। अब जान लेते हैं कि टू हैपन और एग्जिट होता क्या है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, संसार में एग्जिट कर रहे हैं, या हम लोग है, ठीक है। जैसे नेचर में क्या सब एग्जिट करती है, तो पेड़ पौधा, सराउंडिंग्स, वातावरण नेचर में ही एग्जिट करती है। जितने भी जीव जंतु है, लिविंग एलिमेंट है, लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब लोग क्या एग्जिट करते हैं नेचर में। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम ऐसी कल्मिनेट को कैसे समझेंगे हम लोग, टू हैपन या टू एग्जिट। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग फिफ्थ वर्ड मीनिंग पे। फिफ्थ वर्ड मीनिंग है दोस्तों गैग। गैग मतलब टू मेक अ जजमेंट, जो जज के द्वारा जजमेंट बनाया जाता है, या टू कैलकुलेट समथिंग बाय गेसिंग। जैसे हम लोग दोस्तों कभी कभी एग्जाम में सॉल्व करके आते हैं 50 क्वेश्चन और गलती इसमें से 40 क्वेश्चन कर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई 40 क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। उसी को बोलेंगे हम कैलकुलेट समथिंग बाय गेसिंग। तो आप लोग क्लब एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और 40 क्वेश्चन गलत नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो 50 में 40 में से 30 क्वेश्चन आप लोग सही और उड़ा के आइएगा। आगे हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे एफूट। एफूट मतलब होता है बीइंग प्लान और प्रिपेयर। जैसे हम लोग CUET एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं या AU LLB का प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं एफूट। उसको हम लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं, एफूट कर रहे हैं। मीन्स व्हाट, बीइंग प्लान और प्रिपेयर। मतलब हम लोग ऑलरेडी प्लान करें कि नहीं हमको DU LLB में एडमिशन एट एनी कॉस्ट लेना है, AU LLB में एडमिशन लेना है, या जो भी यूनिवर्सिटीज LLB या BA LLB या अदर कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है जिसमें इंग्लिश आता ही है, जो कि काफ़ी यूजफुल है। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, CUET क्लब एकेडमी के साथ। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों हिंडसाइट। हिंडसाइट मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एन इवेंट आफ्टर इट हैपन। जान लेते हैं कि हिंडसाइट होता क्या है।
तो हम लोग क्या समझते हैं कि कोई घटना अगर हो जाती है, इसके बाद में उसके कॉन्सिक्वेंस को हम लोगों को क्या पता चलता है। जैसे अगर हम लोग अभी करंट सिचुएशन में बात कर ले तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में हुआ है दोस्तों क्या, वहाँ की जो पीटीआई गवर्नमेंट है, इमरान खान, उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान को मालूम ही नहीं है दोस्तों, और इसका परिणाम स्वरूप क्या, वहाँ पे वायलेंस हो रही है और गृह युद्ध के कगार पे पाकिस्तान जा रही है। दोस्तों आगे हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं वेयर विदॉल में द मनी नेसेसरी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। जैसे कि हम लोग एलएलबी कर रहे हैं अभी दोस्तों, एयू एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आप लोगों का भी सपना है कि डीयू एलएलबी में जाए, या जो जेएमआई में जाए, या बीएचयू में जाए। तो आप लोगों का है क्या, तो वेयर विदॉल द मनी नेसेसरी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, पापा अच्छा से पैसा मतलब भेज दिए तो कभी कभी पायलट हो जाते हैं, जहाज की जगह पे पैसे उड़ा देते हैं। तो ऐसा दोस्तों कभी करना नहीं है हम लोगों को। द मनी नेसेसरी फॉर द पार्टिकुलर पर्पस, मनी को क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर पर्पस में उसको यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग 9th वर्ड मीनिंग पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वोकेबुलरी के लिए। दोस्तों जुड़े रहेंगे तो मेरे साथ, मैं इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स भी लाऊंगा दोस्तों, और 3 महीना में गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप लोगों को इंग्लिश का लेक्चर प्रोवाइड और सिखा भी दूंगा। तो आते हैं दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं सर्टिट्यूड के बारे में। सर्टिट्यूड मीन्स होता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग सर्टेन अबाउट समथिंग। मतलब कि आप जान लेते हैं, हम लोग अपने ही सिलेबस को जोड़ लेते हैं, बीएचयू है, डीयू है, एलएलबी में हमको एडमिशन करवाना है, तो हम लोग ऑलरेडी हो गए हैं सर्टिट्यूड, मतलब सर्टेन है कि नहीं भाई, एट एनी कॉस्ट सीयूईटी एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे तो डीयू में सिलेक्शन पक्का है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दोस्तों सिलेक्शन पक्का है, या बीएचयू भी हो, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो बीए एलएलबी या एलएलबी प्रोवाइड करवाता है। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, वेन मतलब टू बिकम रिड्यूज इन स्ट्रेंथ। जब कभी भी हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे दोस्तों, तो स्ट्रेंथ में आ जाता है, ऐसा कहा जाता है, इंग्लिश में एक कहावत भी है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यूनिटी नहीं होता है और बल घट जाता है, तो हम लोग बल को बरकरार रखेंगे। क्या है, वेन टू बिकम रिड्यूस इन द स्ट्रेंथ, किसी की बल में बल को घटना होना, ठीक है, बल घट जाती है। ठीक है, आगे वर्ड मीनिंग पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, एडवर्स मीन्स होता है मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट टू समबडी। अब आप लोगों के लिए तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि आप लोग सीयूईटी क्लब एकेडमी के साथ जुड़े हैं, रीजनिंग भी सॉल्व करवा रहे हैं जयंत सर, राजा सर आप लोगों को इंग्लिश का सीरीज दे रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज भी दे रहे हैं, और मैथ का सीरीज भी दे रहे हैं, और हम लोग आप लोगों को और सीरीज प्रोवाइड करेंगे जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, और मॉक भी आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे पॉलिटी का लेक्चर हुआ, जीएस भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा दोस्तों। सो आप लोग क्लब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, एडवर्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। अब आते हैं 12 नंबर वर्ड मीनिंग है डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, एज वी आर लॉयर वी कैन जस्ट से दैट पब्लिकली दैट नो दिस इज इलीगल एंड इलीगल एक्टिविटी कांट बी अफोर्ड बाय द पीपल। सो हम लोग बोलेंगे कि भाई इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स, और हम लोग मतलब गलत सह नहीं सकते हैं, ये विधि का अगर विरोध है तो हम लोग उसको सह नहीं सकते, उसका विरोध पब्लिकली करेंगे। तो डिनाउंस का मतलब हम लोग जान लिए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को दोस्तों समझा रहे हैं कि डिनाउंस का मतलब क्या होता है। आप लोग अच्छा से उसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, जरूर उसमें से वोकेबुलरी का क्वेश्चन फंसेगा ही। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर वर्ड मीनिंग पे डिस्कस करते हैं, क्वाई, COY, क्वाई मीन्स होता है इंटेंशनली कीपिंग समथिंग सीक्रेट। अब मान लीजिए दोस्तों कि आप लोग कहीं आप लोग किसी भी प्रकार का चक्कर चल रहा हो, ठीक है, जैसे लव अफेयर हो, तो नहीं होता है कि नहीं अब हमको उसको कुछ नहीं बताना है भाई, नहीं कुछ, हम इंटेंशनली कीप कर लेते हैं माइंड में कि नहीं कुछ नहीं उसको बोलेंगे, क्या चल रहा है मेरे जिंदगी में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाई, आई क्वाई माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू एनीथिंग अबाउट माई प्राइवेसी, ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हेस्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, से डन टू क्विकली, जैसे हमने हेस्टी कर दिया आप लोगों को वर्ड मीनिंग और वोकेबुलरी समझाने, लेकिन दोस्तों हम आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, जो करेंट सिचुएशन घट रही है हमारे अगल बगल देश में, उसी को। जय हिंद दोस्तों, CUET क्लब एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।